हाय गाइस, कैसा आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि हम पढ़ रहे थे वाउल वाउल के बारे में। वैसे तो आप सबको पता होगा वाउल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। वाउल किसे कहते हैं इसको भी आपको पता होगा, इसके पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं। देखिए, वाउल मात्राएं बनाती हैं, इतना आप जान लीजिए। वाउल कितने होते हैं, तो वाउल होते हैं 5। कौन कौन? A, E, I, O, U। हम उनके अलग अलग उच्चारण पढ़ रहे हैं। अलग अलग उच्चारण मतलब ये जो 5 वाउल हैं इनके 51 उच्चारण है। इन पांचों के अलग अलग टोटल 51 उच्चारण हैं। किसी के 10, किसी वाउल के 10, तो किसी वाउल के 9, किसी वाउल के 12, ऐसे अलग अलग उच्चारण हैं। इसके पहले वाले उच्चारण मतलब हम उनको एक ही वाउल को अलग अलग साउंड देते हैं, अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उनके लिए अलग अलग मात्राएं निकालते हैं। इतना आप समझिए। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे वाउल ए के उच्चारण के 11 नियम। ए को 11 तरीके से उच्चारित कर सकते हैं, किसमें? वर्ड में। ठीक है। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे ए के उच्चारण के टोटल कितने नियम? 10 नियम। आप इतना समझिए, ए को हम 10 तरीके से साउंड करेंगे। ए को हम 10 तरीके से सॉरी ई को हम 10 तरीके से साउंड करेंगे। ई की 10 आवाजें निकालेंगे, मतलब एक ई 10 तरीके से बोला जाएगा। देखिए कैसे बोला जाएगा, आज की क्लास में हम देखेंगे। और आपके लिए एक बोनस टिप है। एक बोनस टिप ये है कि आप आज साउंड आवाज के उच्चारण के साथ साथ आप बेसिक लेवल की जो वोकेबलरी होती है, शब्दावली होती है, उसको आप भी सीखेंगे। आप इस क्लास में दो दो बेनिफिट होंगे। पहला तो आप ई के उच्चारण के 10 नियम जानेंगे, 10 आवाजें, 10 साउंड जानेंगे। उसके साथ साथ आप बेसिक लेवल की जो वोकेबलरी होती है, वर्ड मीनिंग होती है, उसको भी आज आप सीखेंगे, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेट्स बिगिन। देखिए, ए के उच्चारण के कितने नियम हैं? तो 10। ए के कितने नियम हैं? 10 नियम है। कौन कौन से हैं? तो रोल नंबर 1 कहता है, जब किसी वर्ड में, ठीक है, जब किसी वर्ड में, या आप इतना समझिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए। देखिए, इसके पहले क्या था ए के उच्चारण के नियम में, कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता था उसका उच्चारण ए हो जाता था। सेम पैटर्न ई के साथ भी ये है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसका उच्चारण आप ए पढ़ेंगे। ए कैसे? ए वाला। ठीक है। मात्रा कैसे लगती है कि ए, और स्वर क्या होता है? ए। तो ठीक है। आप पहला साउंड ए समझिए कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो उसके बीच में ई आए तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। इसका आप एक शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे 2 या 3 कॉन्सोनेंट आए, और जब कॉन्सोनेंट आए उसके बाद ई आए, उसके बीच में ई आए तो उसका उच्चारण ए होगा। कैसे होगा? ए होगा। ठीक है। तो ए की आप हम देख लिए, पहला साउंड था कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो ई को हम किस आवाज से, किसके कैसा उच्चारण उसके लिए हम करेंगे? तो ए का। कैसा आवाज आएगा? कैसी उच्चारण होगा? ए का। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट जी, एक कॉन्सोनेंट टी, उसके बीच में आया ए, तो इसको पढ़ेंगे गेट। अब देखिए जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा ए है, बड़ा ए नहीं है। वैसे तो छोटा ए नहीं कहते, इसको गलत होगा। इसको ए, फिर जो होता है इससे बड़ा, जो मतलब बड़ा नहीं कहेंगे, ए आए कहेंगे। ठीक है। ए का साउंड देगा। क्या? ए का साउंड। देखिए जिसे GET गेट, NET नेट, SET सेट, GET जेट। ठीक है। अब देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा, 2 या 3 से भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे 3 कॉन्सोनेंट, 3 या 4 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आया है? ई आया है। देखिए LET लेट। अब देखिए सबकी मीनिंग भी, वर्ड मीनिंग भी साथ साथ में देखते जाएंगे। गेट माने होता है पाना, नेट माने होता है जाल, और सेट माने होता है लगाना। जैसे आप सेटिंग करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लगाना। जेट मतलब होता है जेट, लेट मतलब होता है जल्दी, और पेट मतलब होता है पालतू। ठीक है। उसी प्रकार आगे देखेंगे वेट, WET वेट, वेट मतलब होता है गीला। क्या होता है? गीला। BET वेट, वेट मतलब होता है बाजी, जो आप बाजी लगाते हैं, वेट लगाते हैं, उसको कहते हैं। तो देखिए एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या हो रहा है? ए। देखिए सब में हम उसका उच्चारण सामने इसलिए लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जानते जाएंगे। देखिए स्ट्रेच, यस यस, स्क्रेच, स्क्रेच मतलब होता है खरोच। देखिए SKETCH, यहाँ पर देखिए के और टी के बीच में ई है तो उसका उच्चारण ए आया। कैसा आया? ए आया। स्क्रेच मतलब होता है खरोच। उसी प्रकार देखिए TEN, 10 मतलब होता है 10, DEN, 10 मतलब होता है
डेन मतलब होता है गुफा जिसमें शेर रहता है। आगे देखिए BEST बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। ठीक है, तो वहां पर भी देखिए ई कैसा साउंड दे रहा है, ए का। ई को हम कैसे उच्चारित कर रहे हैं, ए की तरह। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो उसको हम लॉन्ग ई, बड़ी ई की तरह पढ़ेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए यन के बाद डबल ई आए तो हम इसको नीट, बड़ी ई की है ना, देखिए बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे ही तो लगती है ना, तो यही मात्रा तो है। तो देखिए नीट, फीट, सीन, देखिए यहाँ पर डबल ई आया तो उसका उच्चारण ई की तरह हो रहा है, बड़ी ई की तरह। देखिए कीप, देखिए यहाँ पर हम साथ साथ में वर्ड मीनिंग भी देखते जाएंगे। नीड मतलब होता है जरूरत, फीड मतलब होता है खिलाना, जब बच्चों को फीडिंग कराया जाता है, खिलाया जाता है, उसको कहते हैं फीड। सीन मतलब होता है देखना, कोई चीज सीन करना। आगे देखिए कीप, कीप मत KEEP, कीप, कीप मतलब होता है रखना। मीट मतलब होता है मिलना। चिक मतलब होता है गाल। डीप मतलब होता है गहरा। हाँ, वीक मतलब होता है सप्ताह। हील मतलब होता है चोटी या पहाड़ी। वीप मतलब होता है रोना। आगे देखिए सीक, सीक मतलब होता है बीमार होना। आगे देखिए फीट, फीट मतलब क्या होता है, पैर। फुट माने पैर, उसकी थर्ड फॉर्म होती है फीट। जैसे टीथ, फिर टूथ, टूथ का थर्ड फॉर्म होता है टीथ, उसी प्रकार फुट का थर्ड फॉर्म होता है फीट। आगे देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई और ए एक साथ आए तो उस ई और ए को हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी। देखिए यहाँ पर डबल ई आया तो भी बड़ी ई पढ़े, अगर ई और ए आएगा साथ में तो अब कॉन्सोनेंट के बीच में जब ई और ए आएगा साथ में तो आप क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, बड़ी ई। देखिए ऐसा नहीं कि कॉन्सोनेंट के बीच में ही आए, ये शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी, चाहे जहाँ उस वर्ड में चाहे जहाँ आ सकता है, लेकिन दोनों साथ में हो। जब दोनों साथ में होंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, बड़ी। देखिए कैसे, READ, रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना। तो देखिए यहाँ पर ई और ए, उसको कैसे पढ़ा जा रहा है, बड़ी ई। देखिए हम मात्रा चढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार बीट, BEAT, बीट, बीट मतलब होता है पीटना। MEAT, मीट, मीट मतलब होता है मांस। देखिए MEE कहाँ गया, MEET, मीट मतलब होता है मिलना, किससे, किसी से मिलना। लेकिन यहाँ पर MEAT दोनों को बड़ी पढ़ा जाएगा, लेकिन स्पेलिंग अलग है। देखिए MEET, मीट मतलब होता है मिलना, और MEAT इसको भी पढ़ेंगे मीट, मीट मतलब होता है मांस। क्या होता है, मांस। दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन बोला एक ही तरीके से जा रहा है। देखिए यहाँ पर होता है मीट मतलब होता है मांस। लीप, लीप मतलब होता है कमजोर, पतला, सॉरी, लीप मतलब होता है पतला, दुबला पतला। चीट मतलब होता है किसी को धोखा देना। सी मतलब होता है समुद्र, या आप कह सकते हैं TEA, टी मतलब होता है चाय। आगे आगे देखिए रीप, रीप मतलब होता है कमजोर। आगे देखिए लीन, लीन मतलब होता है पतला। आगे देखिए क्रीम मतलब होता है मलाई। यहाँ पर देखिए ई और ए, ई और ए, ई और ए, हर में देखिए सभी वर्ड में ई और ए साथ में है, उसको हम बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ई की तरफ पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए WEE के वीक मतलब होता था सप्ताह, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, WEE के वीक मतलब होता है सप्ताह, इसको भी वीक कहेंगे। WEA के वीक, इसको भी वीक कहेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है कमजोर। क्या होता है, कमजोर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है जब ई ए या डबल ई के बाद आ रहा है, क्या पैटर्न बना, जब डबल ई हो या ई ए हो, दोनों में से कोई हो, उसके बाद अगर आर आ जाए तो उसका उच्चारण हम ई आ करके करते हैं, ई आ। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर डबल ई आर है, इसको कहेंगे डी आर, डी आर। यहाँ पर देखिए डी आर कैसा उच्चारण आ रहा है, ई और आ का साथ में उच्चारण आ रहा है, ई और आ का साथ में उच्चारण आ रहा है। देखिए डी आर, CHEER, चीयर, डियर माने होता है प्रेम, चीयर मतलब होता है खुशी। फियर, फियर मतलब होता है डर। देखिए यह ई और ए साथ में आया, उसको फियर करके पढ़ा जा रहा है। देखिए ईयर, ईयर मतलब होता है कान। यहाँ पर देखिए शुरू में ई और ए आया, उसको ई, बड़ी ई और अर, ईयर। देखिए टीयर, ईयर मतलब होता है कान, टीयर मतलब होता है आंसू, टीयर मतलब होता है आंसू। आगे देखते हैं नियर, नियर मतलब होता है पास। फियर, फियर मतलब होता है
सॉरी बियर, बियर मतलब होता है भालू। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को हम आ की तरफ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आ की तरफ पढ़ेंगे। किसी वर्ड में अगर ई आया है, ई के बाद तुरंत आर आया है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डबल ई और ई ए के बाद आर आ रहा था, तो उसको हम ई आ करके पढ़ रहे थे। लेकिन रूल नंबर 5 में कह रहा है कि ई के बाद आर आए तो ई का उच्चारण हम आ करेंगे। क्या करेंगे? आ, छोटा आ, ऐसे करेंगे। देखिए कैसे, GERM, यहाँ पर देखिए ई के बाद आर आया तो इसको हम पढ़े जर्म। जर्म 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 मतलब होता है कीटाणु। आगे देखिए टर्म, TERM, टर्म मतलब होता है समय। आगे देखिए हर्ब, देखिए ई के बाद आर आया, उसको हर्ब आ पढ़ा जा रहा है, ठीक है, हिर्ब नहीं पढ़ेंगे, हर्ब पढ़ेंगे। हर्ब मतलब होता है कोई जड़ी बूटी, ठीक है। आगे देखिए VER, वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि अगर ई के बाद आर आ रहा है तो इस ई का उच्चारण हम आ कर रहे हैं, ठीक है, आ कर रहे हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो उस ई और डब्ल्यू के पेयर को हम पढ़ेंगे यू। यू देखिए कैसे, FEW फ्यू, DEW ड्यू, ठीक है, फ्यू माने थोड़ा। आगे देखिए FLEW ल्यू, NEW न्यू, ठीक है। आगे देखिए MEW म्यू, म्यू मतलब होता है जब बिल्ली म्याऊ करके बोलती है। आगे देखिए स्यू, स्यू मतलब होता है कुछ सिलना, ठीक है। SEW, तो आप देख रहे हैं EW का जो पेयर है, जोड़ा है, उसको यू करके पढ़ा जा रहा है। आगे देखते हैं रूल नंबर 7। जब किसी वर्ड में EI का पेयर आए, EI को हम क्या पढ़ेंगे? यू करके पढ़ेंगे। देखिए RECEIVE, एक चीज यहाँ पर आप जान जाइए, जब एक किसी वर्ड में दो वावेल एक साथ आए हो तो जो पहला वावेल होता है उसका साउंड हम निकालते हैं, लेकिन दूसरे वावेल का हम साउंड नहीं निकालते। एक हिसाब से आप ये समझिए वो साइलेंट होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर ई और आई साथ में आया है तो हम ई का उच्चारण करेंगे, आई का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको साइलेंट रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर RECEIVE, इसको कहेंगे रिसीव, रिसीव, इस आई का उच्चारण नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ई और आई कैसे उच्चारित हो रहे हैं एक साथ? यू करके, यू करके। देखिए DE रिसीव मतलब प्राप्त करना होता है, डिसीव, डिसीव, DECEIVE डिसीव। यहाँ देखिए कंसीव, कंसीव मतलब होता है कुछ ग्रहण करना, जैसे कोई गर्भ धारण कर लेता है, कहते हैं उन्होंने बेबी कंसीव कर ली, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंसीव, यू करके परसीव, ठीक है, परसीव। आगे देखिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, अगर ई ओ को, देखिए अगर नहीं, यहाँ पर देखिए ई ओ को हम इया करके पढ़ेंगे, इया करके पढ़ेंगे। जैसे GEO, ई ओ आया है, इसको पढ़ेंगे जियोग्राफी, भूगोल होता है। आगे देखिए ज्योमेट्री, ज्यामिति होता है। देखिए ईओ को जियोमेट्री पढ़ेंगे, जियोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, यो नहीं कहेंगे, ओ करके पढ़ा जाएगा, योन, ठीक है। आगे देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है कि अगर वर्ड में यू आए तो उसको यू करके पढ़ेंगे, ना कि यू करके पढ़ेंगे, सिंपली यू। देखिए जैसे यहाँ पर यूरोप, यूरोप नहीं कहेंगे, यूरोप कहेंगे, यू पूरा वाई। अगर देखिए या का साउंड, या की इंग्लिश वाई होती है, लेकिन यहाँ पर ई को या पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए यूरोप, यहाँ पर देखिए यूरोप, यहाँ पर देखिए इकोलॉजी, ठीक है। आगे देखिए रूल नंबर 10 और लास्टवा रूल है कि जब किसी वर्ड में लास्ट में ही आए तो वहां पर लगभग, ऑलमोस्ट, वहां पर ही साइलेंट होता है। लगभग हम इसलिए करें क्योंकि कोई भी रूल 100% लागू नहीं होता, 10% तो उसमें अपवाद होते ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब किसी वर्ड में लास्ट में ई आए तो ई को हम साइलेंट रखते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते। देखिए जैसे यहाँ पर लाइक, यहाँ का तक ही इसका उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण नहीं हो रहा। उसी प्रकार देखिए लाइक, शेयर, सब में देखिए लास्ट में ई है, ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। एक हिसाब से आप जानिए ई क्या है, साइलेंट है। लाइक माने होता है पसंद, लाइक माने होता है जीवन, शेयर माने होता है साझा करना। गिव, इसको गिव पढ़ते हैं, गिव का मतलब होता है देना। मेक, MEKE, मेक मतलब होता है बनाना। BIKE, बाइक मतलब होता है बाइक। फेट, ठीक है, फेट मतलब होता है
नफरत। आगे देखिए टेक, टेक मतलब होता है लेना, राइस, राइस मतलब होता है चावल। तो सब में आप देखिए ई साइलेंट है, लास्ट में ही आया है ई साइलेंट है, ठीक है, ई साइलेंट है। तो आज इस क्लास में हम आपको बताए ई के 10, ई के उच्चारण के 10 नियम। आप ये तो इसको नियम की कहिए, ये तो आप इतना जानिए कि जो ई है वो 10 तरीके के साउंड निकालती है। जब हम वर्ड लिखते हैं तो ई का ई अगर होता है तो उसका नॉर्मली उच्चारण होता है, उसको हम ई कहते हैं, ए का उच्चारण देता है। लेकिन यहाँ पर ए के अलावा और भी उच्चारण देता है, उसको हम आज इस क्लास में पढ़ें। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अगले क्लास में अगले वाउल के साथ आएंगे, अगले वाउल के उच्चारण के साथ आएंगे और आपको सिखाएंगे बहुत इजी तरीके से कि कैसे हम वाउल के अलग अलग साउंड निकाल सकते हैं। ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिएगा।